मैं इस पूरे क्षेत्र के हर देवी देवता को नमन करता हूं। बंधु भगिनी, ये संयोग ही है कि मुझे रामनवमी के पहले किष्किंधा के करीब आने का अवसर मिला। श्री राम सेवक हनुमान का सेवा भाव, सबरी का भक्ति भाव यहां के कण कण में है। इसी सेवा भाव से आपके इस प्रधान सेवक ने ही आप सभी की, देश की सेवा करने का एक नम्र प्रयास किया है। आपके भरपूर आशीर्वाद और सहयोग का परिणाम है कि आज जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक भारत का डंका बज रहा है। अब मैं लोकसभा चुनाव के लिए आपका फिर से आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। आशीर्वाद मिलेगा ना? यहां के सभी लोकसभा क्षेत्रों से मिलेगा, पूरे कर्नाटका से मिलेगा। मैं फिर एक बार आपका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे बताया गया है इन दिनों भांति भांति के बयान मेरे खिलाफ आ रहे हैं। आपका प्यार मेरी सर आंखों पर, मैं आगे बोलूं? आपका प्यार ये दिल्ली में बैठे हुए लोगों की नींद खराब कर रहा है। आजकल हताशा और निराशा में डूबे हमारे विरोधी दल के सभी नेता आजकल मोदी के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। मुझे बताया गया कि श्रीमान देवगौड़ा जी के बेटे ने कहा है कि केंद्र में दोस्तों जगह है नहीं, आप वहीं रुक जाइए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वहीं रुक जाइए। देखिए, ऐसा मत कीजिए। हम यहां के पुलिस को, सबको सहयोग करना चाहिए। हमने देखिए, जगह छोटी पड़ गई। मैं आपका प्यार, उत्साह समझ सकता हूं, लेकिन शांति बनाइए। देवगौड़ा जी के सुपुत्र ने कहा कि केंद्र में अगर फिर सरकार बन गई तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आपको इनकी बातों पर भरोसा है? ये लोग कभी सच बोलते हैं? आपको याद है 2014 के चुनाव में स्वयं देवगौड़ा जी ने कहा था कि अगर मोदी जी जीत के आएंगे, मोदी जी पीएम बनेंगे तो मैं संन्यास ले लूंगा। उन्होंने लिया क्या संन्यास? पिताजी ने संन्यास लिया क्या? बेटा संन्यास लेगा क्या? अरे संन्यास की बात छोड़ो, परिवार में जितने बच्चे हैं सबको टिकट दे रहे हैं। आप लोगों के
इस उत्साह को देख लेते, अगर वो अपने आईबी के रिपोर्ट से जान लेते तो शायद दोबारा ऐसा बोलने की हिम्मत नहीं करते। इस लोकसभा चुनाव के नतीजे किस तरफ जा रहे हैं, वो आपकी ये ऊर्जा, ये आपका जोश, आपका उत्साह बता रहा है। साथियों, 2019 ये चुनाव राष्ट्रवाद और परिवारवाद के बीच का है। नेशन फर्स्ट या फैमिली फर्स्ट, इसके बीच का चुनाव है। भाई और बहनों, कर्नाटक में इस परिवारवाद के प्रतीक है कांग्रेस और जेडीएस। दोनों ही पार्टियां जनता से जितनी कटी हुई है, उतनी ही सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार से जुड़ी हुई है। इनके लिए आपकी आवश्यकताएं, देश की जरूरतें, इसकी उनको परवाह नहीं है, लेकिन उनकी प्राथमिकता है खुद का स्वार्थ, परिवार का स्वार्थ। और उनका मिशन क्या है? उनका एक ही मिशन है, कमीशन। अब पहले कांग्रेस की अकेली सरकार थी तो मिस्टर 10% थे, याद है मिस्टर 10%? हाँ? अब दो की जोड़ी बन गई तो 10% इनके और मिस्टर 10% दूसरे के। अब कर्नाटक का 20% चल रहा है। साथियों, जब परिवार की ही चिंता होती है तो वहीं क्वात्रोची मामा और मिशेल मामा जैसे दलालों का उनको पाला पोसा जाता है। बॉफोर्स से लेकर हेलीकॉप्टर घोटाले जैसे पाप वहां किए जाते हैं। साथियों, कांग्रेस की करनी देखिए। वोट खरीदने के लिए अब उसने बच्चों और गर्भवती महिलाओं के हक का पैसा भी लूट लिया है। उसने इस लोकसभा चुनाव में एक और घोटाला कर डाला है, तुगलक रोड चुनाव घोटाला। मुझे वहां पर लगता है कि आपको ये तुगलक रोड क्या है मालूम नहीं है। बताऊं? दिल्ली में एक तुगलक रोड है, वहां एक बहुत बड़े नेता का घर है।